हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपने तो माय शो रैना के प्रीवियस पार्ट में देखा ही था। कनक ने कर दिया था जी ऐना को प्रपोज। कनक ऐना से अपने दिल की बात शेयर कर रही थी और कनक की बात सुनकर ऐना मतलब सिर पकड़ के बैठ जाती है कि ये क्या सीन है, मतलब क्या चल रहा है ये। तो कनक ऐना को बता रही होती है कि यार मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करोगी। तो आयशा के पास तो ऐना के पास तो इसका कोई आंसर नहीं होता और ऐना सोच रही होती है कि कनक को क्या रिप्लाई दे। तो कनक जब मतलब ऐना की तरफ देखती है ना कि ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही इसको क्या हो गया। तो कनक ऐना से कहती है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग। तो ऐना पहले ना मतलब अपना सिर उठा के ऐना कनक की तरफ देखती है, फिर कहती है कि है क्या 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 मतलब। तो कनक ऐना से कहती है कि हाँ एक्टिंग ही तो कर रही थी मैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसी झल्ली को प्रपोज करूँगी, अपनी लाइफ पार्टनर बनूँगी। इतने पूरे दिन नहीं आए अभी कनक के, है ना। तो कनक ऐसा कहती है ना ऐना से, तो ये सच में तुम एक्टिंग कर रही थी। तो कनक ऐना से कहती है कि हाँ ये एक्टिंग ही तो थी। तो कैसी लगी तुम्हें मेरी एक्टिंग। एकदम सच लगाना, मतलब कि जैसे मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। तो ऐना कनक से कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे तुम सच में मुझे प्रपोज कर रही हो, अपने दिल की बात शेयर कर रही हो मुझसे। तो कनक कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती और मैं क्यों तुमसे प्यार करूँगी। मतलब ठीक है, मतलब ठीक ठाक हो तुम यार, लेकिन मेरे टाइप की नहीं हो ना। तो ऐना कनक से कहती है कि तुम्हारे टाइप की मतलब, तो तुम्हें कैसी गर्ल्स पसंद, तुम्हें गर्ल्स पसंद है। तो ऐना कनक से कहती है कि पहले तो मतलब ऐना ना कनक से बात कर रही होती है, उसे पता नहीं होता है ना। फिर ऐना अचानक से कहती है कि क्या तुम्हें गर्ल्स पसंद है। तो ऐना कहने से कहती है कि हाँ मुझे गर्ल्स पसंद है, पर इसमें इतना शौक क्यों हो रही हो तुम। तो ऐना कनक से कहती है कि अच्छा अच्छा। तो कनक ऐना से कहती है कि अच्छा अच्छा क्या बताओ, मुझे गर्ल्स पसंद है तो क्या तुम मुझसे दोस्ती ख़त्म कर दोगी अपनी। तो ऐसा ना कनक कहती है। तो ऐना कहती है कि नहीं मैं क्यों तुमसे अपनी दोस्ती ख़त्म करूँगी, तुम्हें गर्ल्स पसंद है तो ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम जिसको पसंद करो और मैं तुम्हारे इस मामले में मतलब क्या ही बोल सकती हूँ। और मैं तो खुश हूँ, मतलब तुम्हें चाहे लड़का पसंद हो या लड़की पसंद हो, तुम तो हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। तो कनक ऐना की बात सुनकर कहती है कि अच्छा अच्छा क्या ये सच है, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूँगी। ऐना कहती है कि हाँ तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी, चाहे तुम लड़की से प्यार करो या लड़की से प्यार करो। तो कनक कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। मुझे नहीं पता था वैसे कि तुम्हारी मतलब इतनी अच्छी सोच है। तो ऐना कनक से कहती है कि तुम्हें 3 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए और मतलब तुम्हें नहीं पता चला कि मेरी सोच कैसी है और मैं क्या सोचती हूँ। तो कनक कहती है कि हाँ वो तो पता है तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी सोच कैसी है, ठीक है। अच्छा तो तुम्हें मतलब एक बात पूछूं। तो कनक कहती है ना ऐसा ऐना से। तो ऐना कहती है कि हाँ पूछो। तो ऐना तो कनक कहती है ऐना से कि अच्छा तो तुम मुझे सच सच बताओगी। तो ऐना कहती है हाँ सच बताऊंगी पूछो। तो कनक कहती है कि क्या तुम्हें भी गर्ल्स पसंद है। तो ऐना कहती है कि
गर्ल्स का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो कनक के मन में ना लड्डू से फूटने लगते हैं कि मतलब कनक ना ये पूछना चाह रही होती है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कह सकती उससे, इनडायरेक्टली पूछ रही होती है कि मतलब तुम्हें ना गर्ल्स किस वे में पसंद है, उस वो वाला। तो है ना, बता देती है कि हाँ मुझे गर्ल्स पसंद है, लेकिन गर्ल्स गर्ल्स तो पसंद है, लेकिन सारी गर्ल्स नहीं, बस तुम। तो कनक के तो बल्ले फुल्ले हो जाते हैं, और कनक मतलब मन ही मन में ना खुश हो रही होती है। कनक कहती है कि अच्छा तो तुम्हें किस वे में गर्ल्स पसंद है, जैसे मतलब कि एज अ बेस्ट फ्रेंड, मतलब तुम एक लड़की को किस नज़र से देखती हो, सिर्फ मतलब अपने पार्टनर बनाने की नज़र से देखती हो, या मतलब ऐसे ही जैसे रैंडमली हम किसी से भी मिल लेते हैं तो ऐसा कुछ मतलब नोटिस नहीं करते ना उसके बारे में। तो कनक कहती है ऐसा है ना, सब तो है ना, कहती है कि नहीं मैं ऐसा तो नोटिस नहीं करती, मतलब उस वे में तो नहीं देखती कि मेरे दिल में उनको देख के कुछ हो। तो है ना, कनक से कहती है कि अच्छा फिर तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होगी है ना। तो कनक ऐना की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और मुझे शौक भी नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने का। यार कौन पड़ा है इस झमेले में, और तुम्हें पता है ना फिर ना रिलेशनशिप में आने के बाद एक चीज़ तो ज़रूरी है जो मतलब हर कपल करता है। तो कनक ना ऐसे मायशा की तरफ देख के कहती है, तो सॉरी ऐना की तरफ देख के कहती है, तो ऐना कहती है कि क्या 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 करते हैं कपल रिलेशनशिप में आने के बाद। तो ऐना कहती है कि वही जो सब करते हैं, समझ जाओ ना। तो ऐना कहती है कि क्या 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 करते हैं। तो कनक ऐना की तरफ देख के ना हंस रही होती है, मतलब कनक ना ऐना को टीस कर रही होती है और कहती है कि यार समझ जाओ ना, सब करते हैं वो, मतलब उसको करे बिना ना बात नहीं बनती जो रिलेशनशिप में होते हैं। तो ऐना मतलब कुछ और सोच रही होती है और कनक कुछ और कह रही होती है। तो ऐना कनक से कहती है कि छी, मुँह बंद करो अपना, कितना गंदा गंदा सोचती हो तुम यार, मुझे नहीं पता था तुम इतना गंदा भी सोचती हो। तो कनक कहती है ना से कि क्या 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 गलत सोच रही हूँ मैं। यार इसमें गलत सोचने की क्या बात है, सब बात करती हैं, मतलब इस बारे में तो मतलब सब कपल करते हैं ऑलमोस्ट, मतलब एक दो कपल ही होंगे जो नहीं करते होंगे, नहीं तो सब करते हैं, और मज़ा भी आता है वो करने में। तो है ना, कनक से कहती है कि यार तुम चुप हो जाओ ना, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूँगी। तो है ना, ऐसा कहती है कनक से। तो कनक कहती है कि सर क्यों फोड़ोगी तुम मेरा। तो है ना, कनक से कहती है कि तुम बात ही ऐसी कर रही हो, तुमने अपना तुम बोलने से पहले वो सोचती भी हो या ऐसी बोल देती हो। यार कम से कम ये तो देख लिया करो कि सामने कोई मतलब है भी, तुम्हारे सामने कोई खड़ा भी है। तो कनक ऐना की बात सुन के ना ज़ोरों से हंसने लगती है और कहती है कि तुम सच बताना तुम क्या सोच रही थी। तो ऐना कहती है कि वही जो तुम कह रही थी, सब करते हैं, सब कपल करते हैं, कंपलसरी रहता है वो करने, मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद। तो कनक ऐना की बात सुन के ना बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है और कहती है कि तुम कितनी गंदी हो यार, कितना गलत सोच रही हो। मैं वो उस बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी कि मतलब रिलेशनशिप में आने के बाद हर कपल के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो है ना, कनक की बात सुन के कहती कि हाँ हाँ, तो मैं भी तो उसी बारे में बात कर रही थी, मैं भी तो वही कह रही हूँ, हर कपल लड़ता है रिलेशनशिप में आने के बाद। तो कनक कहती है ना से कि तुम रहने दो ऐना खान, मैं तुम्हें 3 सालों से जानती हूँ, तुम कुछ और सोच रही थी, सच बताओ वो सोच रही थी ना जो मतलब समझ जाओ ना। तो ऐना कहती है चुप हो जाओ, तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी मैं अगर फिर से बोला तो है ना, कनक से ऐसा कहती है। तो कनक कहती है कि अच्छा ठीक है, हो गई चुप, ये लो तुम भी क्या याद रखोगी।
तो है ना कनक को चुप करा देती है और कनक चुप हो जाती है। तो कनक है ना से कहती है कि अच्छा तुम यहीं रुको, यहीं बैठो, मतलब मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, है ना, और अब ज़्यादा ड्रामा नहीं करना, चुपचाप खाना खा लेना। तो कनक ऐना के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है और फिर वो खाना लेकर आ जाती है रूम में, और कनक ऐना को ना खाना खिला रही होती है अपने हाथों से। तो ऐना कहती है कि मेरे हाथ हैंगे, मैं खुद खा लूँगी, है ना, मेरे हाथ से सलामत मैं खुद खा लूँगी यार, क्या कर रही हो, मैं कोई लंगड़ी झोली थोड़ी हूँ जो तुम मुझे खिला रही हो। तो कनक कहती है कि क्या जो कोई लंगड़ा लूला होता है उसको खाना खिलाती है, मेरा मन कर रहा है खिलाने के लिए, तो मैं इसलिए तुम्हें खाना खिला रही हूँ, क्या मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकती। तो ऐना कहती है कि खिला सकती हो लेकिन मैं खा लूँगी ना खुद। तो ऐना कहती है ना ऐसे। तो कनक कहती है कि यार तुम्हें पता है बस 2-4 दिन और हैं हम साथ में, और उसके बाद तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मतलब तुम्हें पता है ना अभी सर बात कर रहे थे हमारे फेयरवेल के बारे में, हमारा फेयरवेल होने वाला है 2-4 दिन में हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुम अपने घर चली जाओगी और मैं अपने घर चली जाऊँगी, फिर तो हमारा मिलना मिलाना नहीं होने का। तो कनक ऐना से कहती है ना ऐसे। तो ऐना इमोशनल हो जाती है थोड़ी कनक की बात सुन के, और कनक कहती है कि तो मैं तुम्हें इसलिए खिला रही हूँ, प्लीज़ खा लो ना मेरे हाथों से। तो ऐना कहती है कि ठीक है तुम खिलाओ मुझे अपने हाथों से, लेकिन मैं भी खिलाऊँगी फिर तुम्हें अपने हाथों से, तुम्हें भी खाना पड़ेगा। तो कनक कहती है कि नेकी और पूछ-पूछ। तो कनक ऐसा कहती है तो ऐना कहती है कि यस बेबी। तो ऐना कनक को खाना खिलाने लगती है और कनक ऐना को, तो ये दोनों खाना खा रहे होते, तो इनका खाना पीना हो रहा होता है, और खाना पीना खाते-खाते मतलब इनका खाना कंप्लीट हो जाता है, और फिर ये ना हाथ वाथ धो के अपना बेड पे आके लेट जाते हैं। और दूसरी तरफ मायशा हॉस्पिटल में एक लड़की से मिलने के लिए आई हुई होती है। गाइस वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि वो लड़की कौन है, आई मीन मायशा की। अगर नहीं समझे तो चलो मैं बता देती हूँ आपको। गाइस वो लड़की मायशा की गर्लफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई है हॉस्पिटल में। तो मायशा कहती है कि मायशा का जो वो लड़की होती है ना, मतलब मायशा की गर्लफ्रेंड, तो मायशा अपने उसके डॉक्टर के पास जाती है और उससे बात वगैरह करती है कि मुझे डिस्चार्ज करना अपने पेशेंट को। तो वो डॉक्टर कहता है कि मैम अभी तो नहीं, मुझे इनके ना सुबह कुछ, मुझे ना इनका सुबह चेकअप करना है, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, पर आप इनको कल ले जाना। तो मायशा कहती है कि ओके ठीक है डॉक्टर। तो मायशा डॉक्टर के पास से आ जाती है और दोबारा मतलब वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है ना, मायशा अपनी गर्लफ्रेंड के पास चली जाती है रूम में, और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाके कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मायशा की कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा। तो मायशा कहती है कि बेबी डॉक्टर ने मना कर दिया है, वो बोल रहे हैं कि मैं आपको सुबह के ले जाऊँ। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, और मुझे अभी जाना था घर, मैं ना बोर हो गई हूँ यहाँ पे लेट लेट के। तो मायशा कहती है अपनी गर्लफ्रेंड से कि हाँ बेबी बस एक दिन की तो और बात है, आप एक दिन और रेस्ट कर लो, फिर तो आप मेरी बाहों में होगी ना रेस्ट करने के लिए। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बोल रही होती है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है। तो मायशा की गर्लफ्रेंड थोड़ी सैड हो जाती है बात सुन के, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है अपने घर जाने के लिए, और मायशा भी होती है, मतलब थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड वगैरह करना होता है उनको अपना। तो डॉक्टर ने तो जी कर दिया होता है मना, और मायशा अपनी गर्लफ्रेंड को समझा रही होती है कि सैड मत हो, सुबह तो मैं आ जाऊँगी ना। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है कि सुबह तो तुम्हें लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए जाना है ना, तुम कैसे आओगी सुबह। तो मायशा कहती है कि मेरा बेबी, मेरा बच्चा, उदास नहीं हो, रिकॉर्डिंग के बाद मैं आ जाऊँगी ना आपसे मिलने। तो मायशा मायशा अपनी गर्लफ्रेंड से कहती है ना ऐसे। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है तो आप चले जाओ, आपको लेट हो रहा होगा ना। तो मायशा कहती है कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, ओके, और बस आज रात की बात है, और कल तो हम साथ में होंगे ना,
आई मीन एक दूसरे की बाहों में। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड के फोरहेड पे किस करके वहाँ से चली जाती है। और मायशा जब गाड़ी में आके बैठती है, मतलब मायशा ने ना अपने ड्राइवर को कॉल कर दी होती है कि आप आके ना मुझे पिक कर लो। तो मायशा हॉस्पिटल से निकल के गाड़ी में आके बैठ जाती है, और गाड़ी में आने के बाद मायशा अपने घर चली जाती है। और घर आने के बाद मायशा अपने रूम में जाती है, कपड़े वगैरह चेंज करती है, फ्रेश होती है, और मायशा आके अपने बेड पर लेट जाती है, और थोड़ी देर में उसकी आंखें लग जाती हैं। तो गाइस अगले दिन फाइनली गाइस स्टोरी में पहली मॉर्निंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो स्टोरी मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह अगले दिन सुबह मायशा उठती है, और मायशा की ना मतलब थोड़ी लेट आंखें खुलती हैं। तो मतलब जिस टाइम मायशा उठती है ना, उस टाइम मायशा ना अपने जिम से आके ना मतलब अपने घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह करती है। तो मायशा की ना मतलब बहुत लेट आँख खुलती हैं, और मायशा जैसे देखती है ना टाइम की, ओह शिट यार ये तो बहुत टाइम हो गया। तो मायशा जल्दी से शावर लेने के लिए जाती है, और अपने कपड़े वपड़े चेंज करती है, और अपनी मैनेजर को कॉल करती है कि हेलो कहाँ हो तुम। तो मायशा की मैनेजर कहती है मैम मैं तो रेडी हूँ, वो काफ़ी टाइम हो गया मुझे उठे हुए। तो मायशा अपनी मैनेजर पे थोड़ा शाउट करती है कि जब तुम उठी हो यार इतनी देर से, तो मुझे उठाने नहीं आ सकती थी। तो मैनेजर कहती है मायशा से कि मैम आपने ही तो मना किया था कि मैं आपके रूम में ना आया करूं। तो मायशा कहती है कि अच्छा चलो तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो मायशा की मैनेजर कहती है कि नो मैम अब तो नहीं किया। तो ठीक है जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो अपना, मैं रेडी होके आ रही हूँ, और जल्दी से चलो ड्राइवर से कह दो कि गाड़ी निकाले। तो मायशा की मैनेजर ड्राइवर को कॉल कर देती है, और मायशा को कॉल करती है वापस से कि मैम गाड़ी रेडी है आप आ जाओ। तो मायशा रेडी होके जल्दी से उस पर बाहर चली जाती है। तो मायशा की जो दादी होती है ना ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी हुई होती हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई होती हैं। तो मायशा से कहती हैं कि मायशा जैसे पीछे टर्न करती है, मायशा अपने दादू के पास जाती है, उनको सलाम दुआ करती है, उनके पैर छूती है। फिर मायशा के दादू कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रही हो, बाहर क्यों जा रही हो। तो मायशा कहती है कि सॉरी दादू मुझे ना लेट हो रहा है, मुझे कुछ स्टूडियो पहुँचना है जल्दी, नहीं तो मेरा डायरेक्टर जो है ना मुझ पर भड़क जाएगा, और फिर मेरा दिमाग चल गया ना तो मैं उस पर भड़क जाऊँगी। वो मायशा की दादू कहती है कि ब्रेकफास्ट तो कर लो थोड़ा सा। तो मायशा कहती है कि नो दादू अभी नहीं प्लीज़, हाँ आप मेरे लिए ना शाम का खाना बनवा देना अच्छा सा, जिसे देख के ना मेरा मूड फ्रेश हो जाए। तो मायशा की दादू कहते हैं कि हाँ वो तो मैं करवा दूँगी बेटा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा तो ब्रेकफास्ट कर लो, अच्छा ये जूस तो पीती जाओ। तो मायशा अपने दादू की बात नहीं टाल सकती बिल्कुल भी, और मायशा जूस का गिलास लेती है और एक ही सांस में सुटक जाती है सारा। तो मायशा के दादू देख के कहते कि बेटा आराम से। तो मायशा कहती है अपने दादू से कि दादू आराम से पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। तो मायशा अपने दादू को गिलास देके वहाँ से हग करके अपने दादू को वहाँ से चली जाती है। तो मायशा अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है, और मायशा का जो ड्राइवर होता है वो थोड़ी देर में स्टूडियो के बाहर गाड़ी रोक देता है। मायशा अपनी स्टूडियो में चली जाती है, और स्टूडियो में जाके मायशा अपना सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड करने लगती है। और सॉन्ग रिकॉर्ड करते करते ना मायशा को मतलब वो सॉन्ग जो होता है ना वो कई जो होती है ना भाषाएं कई लैंग्वेज में रिलीज़ होना होता है। तो वो सॉन्ग ना ऐसा होता है। तो मायशा जो पहला मतलब हिंदी में सॉन्ग रिलीज़ होना होता है, मतलब हिंदी में रिकॉर्डिंग होती है ना सॉन्ग की। तो मायशा पहले हिंदी में रिकॉर्डिंग कर लेती है सॉन्ग की, और मतलब उसको ना एक दिन में ना 3-4 रिकॉर्डिंग करनी होती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में एक ही सॉन्ग की। तो मायशा वही कर रही होती है, मायशा की ना बुरी हालत हो जाती है मतलब सॉन्ग रिकॉर्ड करते करते। गाइस मतलब जब इन बंदा कंटिन्यू बोलता रहता है, उसके गले की ना बैंड बज जाती है बहुत ही सारा ना। मतलब इसकी मायशा की इस बात को ना मैं समझ रही हूँ कि मायशा पे ना क्या बीत रही होगी गाइस इस स्टूडियो में। मायशा की मतलब कितनी बुरी हालत हो गई होगी ना सॉन्ग रिकॉर्ड करते करते।
जैसे इस टाइम मेरी हो रही है स्टोरी रिकॉर्डिंग करते करते। तो गाइस चलिए इस बात को छोड़िए आप। तो मायशा सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही होती है। वो मतलब मायशा ना सुबह की गई हुई होती है, करीब 10-1 बजे की, है ना। तो 10 बजे से ना मायशा को वहाँ पे ना अपनी स्टूडियो में रात के 8 बज जाते हैं रिकॉर्ड करते, क्योंकि वो 3-4 लैंग्वेजेस में सॉन्ग रिकॉर्ड होना होता है। मायशा सॉन्ग रिकॉर्ड कर लेती है 3-4 लैंग्वेजेस में। और दूसरी तरफ गाइस ऐना और कनक। तो कनक ना डिनर लेने के लिए जाती है ऐना के लिए, मतलब ऐना और अपने लिए। तो कनक जब नीचे उतर रही होती है ना स्टेयर्स पे से, कनक जब स्टेयर्स पे से उतर के नीचे आ रही होती है ना डिनर लेने के लिए अपना और ऐना का, तो वो ना स्टेयर्स पे ना कुछ मतलब पड़ा होता है पानी वगैरह सा। तो जो कनक ने स्लीपर्स पहन रखी होती है ना, वो थोड़ी ना फ्लिप होती हैं। जैसा होता है ना, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि मतलब बहुत बकवासी वो रहती है ना स्लीपर, और मतलब आप नॉर्मली भी चल रहे हो ना गाइस, वो तो खैर पानी की बात हो गई, है ना। नॉर्मली भी चल रहे हो आप, तो आप जैसे पैर रखते हो ना, आप धड़ाम देसी जाके गिरते हो और आपकी कमर, पैर, हाथ वाथ, सर वर सब वो हो जाते हैं इंजर्ड, है ना। तो कनक ऐसे तो नहीं गिरती, खैर वो तो स्टेयर्स पे पानी वगैरह होता है डला हुआ। तो कनक जैसे पैर रखती है ना, मतलब अभी ना कनक ने सिर्फ मतलब हाफ जो स्टेयर्स होती है ना वो उसने कंप्लीट कर दी थी। और जैसी वो कुछ स्टेयर्स रह जाती है ना, जब वो पैर रखती है उस पर स्टेयर्स पे, तो ना बेचारी धड़ाम देसी जाके गिरती है नीचे। और जब वो गिरती है तो उस बहुत ज़ोर से चीख मारती है कि आहा। तो सब जितने भी हॉस्पिटल में मतलब जाग रहे होते हैं ना, सब कनक की आवाज़ सुन के कनक के पास जाते हैं और देखते हैं कि कनक तो मतलब सीढ़ी पे से गिर गई और बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है और रो रही है। तो सब कनक के पास जाते हैं, मतलब सब ना कनक के पास जाके, जैसा होता है ना मतलब हमारे साथ भी होता है कि जैसे कोई गिर जाता है ना या चोट लग जाती है, तो मतलब भीड़ तो जमा कर लेंगे गाइस, लेकिन मतलब जो इंसान दर्द से, तो मतलब जैसे कि कोई इंसान गिर जाता है ना, उसको सहारा देते हैं या उसको मतलब बिठाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है ना, मतलब ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा ही होता है मायशा कनक के साथ, सब इकट्ठे हो जाते हैं भीड़ लगा के कि क्या हो गया। मतलब कोई भी ये नहीं होता कि मायशा को कनक को ना जाके उठा दें या किसी चेयर वगैरह पर बिठा दें। सब मतलब भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक लड़की होती है कनक की, मतलब कनक तो मतलब सब जानते हैं एक दूसरे को ना पीजी में जहाँ पे वो रहते हैं। तो एक लड़की जल्दी से ना ऐना के पास जाती है और वो ऐना के पास जाके ना ऐना से कहती है कि ऐना जल्दी से चलो नीचे। तो ऐना उसकी तरफ, उस लड़की की तरफ देखते हैं कि यार इसको क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हो रही है, मतलब होपलेस। तो सब लड़की मतलब ऐना उस लड़की से कहती है कि क्या हुआ, आराम से तो बोलो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हो तुम। तो वो लड़की ना मतलब हाँफती भी सी आती है ना, उसका ना सांस वगैरह फूल जाता है। तो ऐना के पास जाती है, ऐना कहती है कि यार सांस तो ले लो, क्या कह रही है तुम, आराम से पहले बैठ तो जाओ फिर बात में बोलना। तो वो लड़की कहती है कि ऐना वो ना कनक ना जीने पे से गिर गई। तो ऐना जैसी उस लड़की की बात सुनती है ना, ऐना मतलब उस लड़की की बात सुन के जल्दी से नीचे की तरफ भागती है और वो देखती है कि कनक ना वो ना जीने की जो साइड होती है ना जीने के पास गिरी हुई है और बहुत ज़ोर से ना रो रही है और चीख रही चिल्ला रही है। तो ऐना जाती है उसके पास और वो ऐना थोड़ी घबरा जाती है उसको देख के कि यार मतलब इसको मतलब कैसे लग गई, अरे इतनी लग गई क्या, इतना रो रही है। तो ऐना कनक के पास जाती है और कनक के पास जाके ऐना कनक को ना गोद में उठा लेती है। और गोद में उठाने के बाद ना ऐना कनक को वहाँ पे ना चेयर वगैरह होती है बड़ी, तो चेयर एक लड़की से कहती है कि जल्दी से चेयर लेकर आओ। लड़की होती है वो चेयर लेकर आती है और ऐना कनक को ना उस चेयर पर बिठा देती है। और फिर ऐना
जल्दी से जाती है, तो है ना जल्दी से ना पानी लेने के लिए जाती है और पानी लेकर आती है और फिर ना है ना कनक को पानी देती है कि ये लो पानी पी लो। तो कनक कह दिया है ना ऐसे कि नहीं मुझे पानी नहीं पीना, मुझे ना बहुत पेन हो रहा है। तो है ना कनक से कहते कि हाँ आई नो तुम्हें पेन हो रहा होगा, पर प्लीज़ पानी तो पी लो, देखो तुम्हारा हलक सूख गया, रोते रोते कब से रो रही हो तुम, प्लीज़ रोना तो बंद करो। तो है ना कनक से कहती है ऐसा। तो कनक तो है ना कनक को ना थोड़ा सा पानी पिलाने लगती है। तो कनक थोड़ा सा पानी पी के ना साइड में रखवा देती है गिलास। तो फिर कनक रोने लगती है, वो तो ऐसे भी रो रही होती है। तो कनक कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कैसे गिर गई आज मैं। तो है ना कहते कि कोई बात नहीं, लग जाती है चोट, और तुम रो मत, तुम्हारा दर्द तुम्हारा पेन ख़त्म हो जाएगा। तो है ना कनक को ना चुप करवा रही होती है, क्योंकि है ना से ना कनक का ऐसा रोना ना देखा नहीं जा रहा होता बिल्कुल भी। मतलब कनक ना बहुत रो रही होती है गाइस, आपको तो पता होगा। मतलब जब इंसान बंदा गिर जाता है और उसके पैर में लगती है तो कितना ज़्यादा पेन होता है ना, जब स्वेलिंग हो जाती है पैरों में। तो है ना कनक को गोद में उठा के ना अपने रूम में लेकर आ जाती है और बेड पे बिठा के उसका पैर वगैरह देखने लगती है कि उसको ना मतलब कहाँ कहाँ पे लगी है पैर में। तो देखते हैं कि उसके ना मतलब पूरे पैर में ना स्वेलिंग हो रही है। तो है ना कनक के तो है ना अपने रूम में ना फर्स्ट एड बॉक्स देखती है और उसको मिल नहीं रहा होता कि वो गुस्से में ना गुस्सा हो जाती है, मतलब वो ना चिढ़ जाती है एकदम कि यार मतलब इन चीज़ों का ना ऐसा है कि जब ढूंढो तो नहीं मिलती और वैसे हमेशा 24 घंटे आंखों के सामने रहती है। तो है ना ऐसा गुस्सा कर रही होती है। तो कनक कहती है कि वो उधर रखा है, उधर देखो, वहाँ पे वार्डरोब में जहाँ पे मेरे कपड़े रखे रहते हैं ना उस साइड में देखो। तो है ना वार्डरोब खोलती है और देखती है कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है। तो वो निकालती है वहाँ से और कनक के पास ले जाके रख देती है। और फिर मतलब वो जो उसका पैर होता है ना, उसका पैर लेके अपनी थाईस पे रख देती है। और उसके बाद थोड़ा सा ना वहाँ पे उसके पैर में खून वगैरह भी निकल चुका होता है। तो वो कॉटन वगैरह लेती है ना, और उसका ना पहले अच्छे से कॉटन से ब्लड वगैरह साफ़ करती हैं। तो फिर स्प्रिट लेके उसका अच्छे से ना स्प्रिट लेके पट्टी वगैरह सी बांधती है, दवाई वगैरह लगा के ना उसकी अच्छे से पट्टी बांध देती है जहाँ पर ना उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। फिर है ना कनक के गर्म पट्टी बांधती है, और गर्म पट्टी बांधने के बाद ना उसका मतलब पैर अपने उसमें से थाई पे से हटा के और उसका ना बेड पर रख देती है। और उसको ना वो कर देती है कि तुम ना है ना कनक को ब्लैंकेट वगैरह देके ना लिटा देती है कि तुम ना यहीं लेटो, मैं अभी आई। तो है ना नीचे चली जाती है और वहाँ पे जाके ना मतलब जो होती हैं तो है ना नीचे जाती है किचन में और मतलब कनक के लिए ना सूप वगैरह बना रही होती है। और सूप वगैरह बना के खाना वाना लेके हैं तो वो ऊपर रूम में आ जाती है और कनक को ना खाना वाना खिला रही होती है कि कनक से कहती है कि कनक, तो कनक कहती है तो है ना कनक से कहती है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है। तो कनक कहती है कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ना पेन हो रहा है। तो कनक तो है ना कनक से कहती कि अच्छा तो तुम पेन हो रहा है, अच्छा तो तुम्हें पेन हो रहा है तो अच्छा तुम ना खाना थोड़ा सा ना खाना खा लो, और उसके बाद ना खाना खा के मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगी। और फिर तुम ना मेडिसिन लेके थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा नहीं, अब तो खैर रात हो ही गई है, तुम ना अच्छे से सो जाओ, है ना तुम्हारा ना पेन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह सुबह तक, है ना। तो तुम रेस्ट करो, है ना। तो कनक कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम प्लीज़ मेरे पास आके लेट जाओ ना। तो कनक ऐना से कहती है ना ऐसा। तो ऐना कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ना पापा को कॉल करके आ रही हूँ, है ना। तो कनक कहती है ठीक है। तो ऐना अपने पापा को कॉल करती है और ऐना अपने पापा से ना बात वगैरह करने लगती है। तो दूसरी तरफ गाइस मायशा को ना स्टूडियो में सुबह की गई हुई होती है। मायशा स्टूडियो में जाके ना मतलब एक तो फंसेगी क्या, खैर वो तो उनका काम है ना, वो तो अपना काम कर रही है।
तो मायशा तो कर रही होती है, उसका तो हो जाता है काम वगैरह, वो बहुत बुरी ना मतलब थक जाती है स्टूडियो में। तो मायशा कहती है कि चलो ठीक है, हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, तो चलो अब वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी निकालो, है ना। तो मायशा अपने मतलब स्टूडियो में से बाहर आ जाती है और अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। तो मायशा अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी ना घर की तरफ घुमा लो। तो मायशा एक लोकेशन बताती है एक घर पे एक जगह जाने की, तो वो ड्राइवर मतलब वहीं गाड़ी ले लेता है और मायशा जो है ना गाड़ी में बैठ के वहाँ के लिए चली जाती है। तो थोड़ी देर में मायशा वहाँ पहुँच जाती है लोकेशन पे, है ना। तो मायशा अपने ड्राइवर को भेज देती है घर और मायशा अंदर घर में चली जाती है। और मायशा घर में आके ना घर में आने के बाद ना एक रूम में जाती है। तो मायशा जैसे ही डोर अनलॉक करती है तो मतलब वो सामने ना एक मायशा की ना गर्लफ्रेंड होती है। मायशा ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आई हुई होती है ना, क्योंकि उसका डिस्चार्ज हो गया था सुबह में। और मतलब मायशा तो अपनी स्टूडियो में थी, तो वहाँ पे मतलब बिज़ी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। और मायशा अपनी उससे कहती है कि मैनेजर से कि तुम ना इसको ना डिस्चार्ज करवा देना और इसको ना घर पर ड्रॉप कर देना, है ना। तो उसका मैनेजर जो होता है ना बॉडीगार्ड होता है, वो उसको ना उसके घर पे ड्रॉप करवा देता है। तो मायशा अब अपनी स्टूडियो से अपना काम वाम करके रिकॉर्डिंग करके अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे आई है। तो मायशा जैसे ही डोर अनलॉक करती है ना और मायशा रूम में एंटर करती है, तो गुस्से में ना उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है मतलब आग बबूला हो जाती है और मायशा पे ना गुस्सा करने लगती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, चले जाओ ना तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तुम अपने घर जाओ ना। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड से कहती है कि यार मैं थकी हारी अपनी स्टूडियो से आ रही हूँ, मुझे सही से सांस तो लेने दो। तुम्हें पता है ना मैं अपने वहाँ से अपनी स्टूडियो से फ़ौरन फ्री होके फ़ौरन तुम्हारे पास आई हूँ। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है कि क्यों आई हो तुम मेरे पास। हाँ, तुम्हें तो बस अपना काम अजीज़ है ना, अपने काम में बिज़ी रहती हो हमेशा, ये नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है उसको भी टाइम दे दो। तुम्हें पता है मैं कि कब से हॉस्पिटल में हूँ और तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करती मेरे से, और क्यों आई हो तुम यहाँ पे, चली जाओ। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उसके ना लिप्स पे फिंगर रखती है और कहती है कि चुप, हाँ एकदम चुप हो जाओ। एक तो मतलब बंदा अपने काम से आ रहा है थका आ रहा है और तुम हो कि उसको मतलब डांटे जा रही हो। ये नहीं मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलना आई है, तुम उससे थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें कर लो, और तुम हो कि तुम्हें बातें सुनानी है। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है कि वाओ वाओ मायशा त्यागी, वाओ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ मतलब लेट भी तुम आई हो और बातें भी तुम मुझे सुना रही हो। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है ना मायशा से, तो मायशा कहती है यार प्लीज़, हाँ प्लीज़ थोड़ा सा सांस तो लेने दो। तुम्हें पता है आज मैंने कितने सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं, मतलब सॉन्ग तो एक ही रिकॉर्ड करा है लेकिन कई लैंग्वेजेस में सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, तुम्हें तो पता ही होगा ना, बताया था मैंने तुम्हें। तो मायशा की और गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड के ना पास जा रही होती है बेड पे, क्योंकि मायशा की गर्लफ्रेंड ना बैठी होती है मायशा की गर्लफ्रेंड ना लेटी हुई होती है बेड पे। तो मायशा को देख के तो उठ जाती है। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाती है और ना मायशा मतलब उसके ना लिप्स तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड को ना किस करती है, उसके लिप्स पे ना लिप्स रखती है और उसको ना किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो मायशा की गर्लफ्रेंड भी ना सब भूल भाल के मतलब मायशा को ना थोड़ा माफ़ कर देती है कि चलो ठीक है,
मेरी बंदी बिज़ी थी काम में, लेकिन जब जैसे वो फ्री हुई आई तो सबसे पहले मेरे पास है ना, तो मायशा की गर्लफ्रेंड जो होती है ना, मायशा मतलब ये सब सोच रही होती है मन में, और मायशा को ना, मायशा का कॉलर पकड़ के ना, मायशा को लिप्स पे मतलब उसके ना बाइट्स, मायशा को ना, मायशा की गर्लफ्रेंड ना मायशा को उसके लिप्स पे किस कर रही होती है, किस बैक दे रही होती है। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड का ना कॉलर पकड़ के उसको ना बेड पे लिटा देती है। तो मायशा की जो गर्लफ्रेंड होती है ना, वो थोड़ा सा मदहोश हो रही होती है। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड के ना नेक पे किस कर रही होती है, मतलब लिप्स पे किस करती करती ना वो नेक पे किस करती करती आ जाती है। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड की ना लिप्स पे किस कर रही होती है ना, तो वो ना अपनी गर्लफ्रेंड की लिप्स से किस करते करते ना उसकी नेक पे किस करती करती आ जाती है। तो फिर मायशा की गर्लफ्रेंड ना मदहोश हो रही होती है बहुत ज़्यादा, और मायशा जैसे ही मतलब लिप्स पे उसके ना गरम गरम सांसें छोड़ती है, और उसका ना हल्का सा ना लिक करती है उसकी नेक पे। तो मायशा की गर्लफ्रेंड तो मतलब अपने होश खो देती है, और मतलब वो ना अपना किस वगैरह कर रही होती हैं। तो मायशा का ना फ़ोन वाइब्रेट हो रहा होता है बार बार। तो मायशा कॉल पिक करती है, और आगे से मायशा की दादू कहते हैं कि हेलो मायशा, कहाँ हो तुम, अभी तक नहीं आई घर, कहाँ हो बेटा, ठीक तो हो ना। तो मायशा अपनी दादू से कहती है कि या दादू मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ना एक जगह हूँ, मैं ना आज नहीं आ पाऊँगी, सॉरी दादू, है ना, तो मैं ना कल आ जाऊँगी घर। तो मायशा की दादू कहती कि नहीं बेटा, तुम ऐसे कैसे घर से बाहर रह सकती हो, हाँ जवान बेटी है मेरी, जवान बच्चा है मेरा, नहीं तुम कोई बाहर नहीं रह रही, सीधा आधे घंटे के अंदर मुझे घर पे चाहिए। तो मायशा कहते कि दादू प्लीज़, तो मायशा की दादू कहती कि नो, मैंने बोला ना आधे घंटे में तो मुझे घर पे चाहिए। तो मायशा कॉल कट कर देती है, और मायशा अपनी मतलब जो गर्लफ्रेंड को किस वगैरह कर रही होती है ना, मायशा अपनी गर्लफ्रेंड से ना दूर हो जाती है। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या हुआ, करो ना। तो मायशा कहती है आई एम सॉरी बेबी प्लीज़, हाँ मुझे ना घर जाना पड़ेगा, दादू की कॉल आई थी, और तुम्हें तो पता है ना। तो मायशा की गर्लफ्रेंड ना चिढ़ जाती है, मतलब मायशा की एक तो मतलब मायशा की जो गर्लफ्रेंड होती है ना, वो मायशा की दादू से चिढ़ती है, क्यों चिढ़ती है तो नहीं, अभी हमें नहीं पता क्यों चिढ़ती है। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड से कहती है कि सॉरी बेबी, मेरा तो प्लान था तुम्हारे साथ आज, मतलब हमारा ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, आज तो नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा घर। तो मायशा का ना मुंह बन जाता है बहुत बुरा इस बात पे, मायशा की गर्लफ्रेंड का ना मुंह बन जाता है इस बात पे बहुत बुरा वाला। तो मायशा की गर्लफ्रेंड कहती है कि मायशा की गर्लफ्रेंड मतलब कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ ये कहती है कि हाँ ठीक है तुम जाओ। तो मायशा अपनी गर्लफ्रेंड को ना फोरहेड पे किस करके वहाँ से, और अपने कपड़े वगैरह ठीक करके, और मतलब उसकी अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बोल के ना वहाँ से निकल जाती है। तो मायशा अपने ड्राइवर को कॉल करती है कि आ जाओ। तो मायशा का ड्राइवर आ जाता है थोड़ी देर में, मायशा को पिक कर लेता है, मायशा को थोड़ी देर में ड्रॉप कर देता है उसके घर पे। तो मायशा अपने घर चली जाती है, और मायशा अपने घर में आके ना, मायशा का भी मतलब वो होता है ना मन, उसने डिसाइड किया हुआ होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड डिस्चार्ज हो जाएगी तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होता, उसका उल्टा हो जाता है। तो मायशा अपने घर पर आ जाती है, मतलब उसका मूड ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ना, दादू ने कॉल कर दी। तो चलिए गाइस, इस स्टोरी को करते हैं यहीं पर एंड, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।